हालांकि असीम मुनीर साहब के समय भी पाकिस्तान का वही हाल है। असीम मुनीर जिंदाबाद और जाने इसको कुछ और बनाया भी है। और दर्शकों, जब इतने सारे तमगे आप देखते हैं इनके ऊपर, इंडियन एयरफोर्स ने चलाया पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के, आपको पता है माथे से लेके ऊपर से नीचे तक एकदम दुल्हन बने फिर रहे हैं। दर्शकों, बात करेंगे पाकिस्तानी दूल्हे असीम मुनीर की। असीम मुनीर वो दूल्हा जिस दूल्हे को सरेआम जूते पड़े हैं, दुनिया ने देखा है कि जूते पड़े हैं, सबको पता है कि जूते पड़े हैं, लेकिन इसने पाकिस्तानी आवाम को यह बताया है कि नहीं, जूतों का छाप तो मेरी शक्ल पे कहीं है ही नहीं, मुझे कोई जूते नहीं पड़े हैं। और पाकिस्तानी आवाम कह रही है असीम मुनीर जिंदाबाद और जाने इसको कुछ और बनाया भी है। हालांकि असीम मुनीर ऐसा चाह रहे थे कि जिन्ना वाली तस्वीर जो पूरे पाकिस्तान में हर जगह टंगी रहती है, ये कह रहा था कि मुझे आज से कायदे आजम कहो, लेकिन लोगों ने यह समझाया कि भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसको अभी रहने देते हैं। अभी के लिए तात्कालिक आपके लिए एक नई व्यवस्था की गई है, वो ये कि दुनिया भर के अखबारों को कल ये पता लगा कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां हारी हुई सेना का कमांडर या जनरल, उसको प्रमोशन मिलता है। आमतौर पे हमारे दफ्तरों में क्या होता है, हम आप अच्छा काम करते हैं तो ऑफिस आपको कई बार पार्टी भी दे देती है, कई बार आपका प्रमोशन भी हो जाता है। और कई सारे ऐसे भी दफ्तर हैं कि बहुत सालों से लोग काम कर रहे हैं, प्रमोशन तो भूल जाइए, लेकिन वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। हारा हुआ जनरल, दुनिया के सामने पिटा हुआ जनरल, और उस सेना का सिपाही जो है या सेनापति जिसको कह लीजिए, उसको फील्ड मार्शल बनाया है पाकिस्तान। और दर्शकों, जब इतने सारे तमगे आप देखते हैं इनके ऊपर, ये जो दुल्हन की तरह जो ये लोग सजते हैं, इनको बार बार बताया गया है कि जब भी तुम लोग दुल्हन की तरह सजोगे और तुम्हारा आर्मी जनरल अगर इंडियन आर्मी को दुल्हन की तरह सजता हुआ दिखा, तुम्हारा खेल खराब है। असीम मुनीर मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का कॉम्बैट ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने चलाया पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के, आपको पता है कि इस पूरे मामले में असीम मुनीर क्या कर रहे थे। असीम मुनीर को जब भी सुखोई की आवाज सुनाई देती थी, रफेल की आवाज सुनाई देती थी, पूरे दौरान असीम मुनीर बंकर में छुपने और निकलने की प्रैक्टिस करता था। जिस भी दिन भारतीय एयरफोर्स और भारतीय सेनाओं ने अपनी कार्रवाई तेज की, पता लगा मुनीर साहब बंकर में हैं। अब ये आदमी अपने ऊपर मेडल पर मेडल, मेडल पर मेडल, इसने ये भी कहा कि क्या एक मेडल मैं माथे पे चिपका सकता हूं। लोगों ने मना कर दिया कि भाई साहब पाईजान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो पाईजान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से ये अब ऐसे ही दुल्हन बने घूमते हैं। हालांकि पाकिस्तान के लोगों को भी ये सोचना चाहिए, अगर आप हमारा ये वीडियो पाकिस्तान में देख रहे हैं तो आप अपने जनरल साहब से पूछिए कि इन्होंने ऐसी कौन सी लड़ाई जीती है जिसके लिए इतने सारे तमगे लेके ये किसके यहां बनवाते हो तुम लोग। लोहार रखा हुआ है या पीतल का है, क्या है? सोना हो नहीं सकता है तुम्हारे यहां। जो हालत है तुम्हारी, उसमें सोने की उम्मीद करना बेमानी है। मुझे ये लग रहा है कि स्टील या पीतल पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, और ऐसा ये लोग बहुत सारा बनवा के रखते हैं, जब मन करता है लटका के चल देते हैं। और अभी तो ये वाला तस्वीर बहुत इंटरनेट पे कि भाई साहब शरीर का कोई कोना तमगे से छूटना नहीं चाहिए। मैं पूरे वॉर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी बार गुफा में घुसा हूं और इतनी बार निकला हूं जिस बहादुरी के साथ, उसके लिए मुझे तमगा चाहिए। और पाकिस्तान की आवाम ने और पाकिस्तान ने मिलकर इसको फील्ड मार्शल का तमगा दिया है। ये देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई भी पाकिस्तानी जनरल दुल्हन की तरह सजा है, उसको इंडियन आर्मी ने सजा दे दी। और ऐसा नहीं है कि असीम मुनीर अकेले ऐसा आदमी है जो दुल्हन की तरह सजता है। पाकिस्तान के जनरलों को जाने क्या बीमारी, हमको समझ ही नहीं आता है। ये हैं भाई साहब परवेज मुशर्रफ, करगिल वाले। ये हैं मूसा खान 1965 वाले। ये हैं याहिया खान 1971 वाले। और ये अभी वाले, एक से एक हैं। पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए, हमारे यहां जैसे हमारे भी जनरल्स हैं, हमारे यहां भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो उनके भी तमगे लगे होते हैं। तो हर चीज का ना डेफिनेशन है, कौन सा किस लिए है। ये सब इतने सारे, देखो ना, अगर मुशर्रफ का गिनो, ये चचा का गिनो, इस चचा के रहते बांग्लादेश हो गया, चचा नहीं रहे। चचा के कलेजे पे कितना टंगा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तमगा है।
चचा टांगे हुए। और ये वो दौर था जहां खाने को नहीं। हालांकि असीम मुनीर साहब के समय भी पाकिस्तान का वही हाल है। पाकिस्तान की इकॉनमी, दुनिया में अलग अलग देश अलग अलग तरीके से अपनी इकॉनमी चलाते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी इकलौती इकॉनमी है जो कटोरे के बदौलत चलती है। इनका इकॉनमी का पूरा सिंपल सा सिस्टम है, कटोरे की साइज जल्दी से जल्दी बड़े से बड़ा रखो। दर्शकों देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा सिंपल फंडा है। हमारे यहाँ आजकल हम ये सोच रहे हैं कि हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ जाए, हमारे उद्योग का मामला बढ़ जाए, हम हथियारों का निर्यात करें। पाकिस्तान का ये सब मामला नहीं। पाकिस्तान का सिंपल है। आपके यहाँ आएंगे तो पिछली बार जितना बड़ा कटोरा लेके आए होंगे, अब लेके आएंगे बड़ा। सिंपल है, कटोरे वाली इकॉनमी। हर बार कटोरे का साइज बदलता रहता है, मेहमान के हिसाब से, दोस्त के हिसाब से। अमीर मेहमान है तो बड़ा कटोरा, थोड़ा गरीब मेहमान है तो छोटा कटोरा, मझोला मेहमान है तो मझोला कटोरा। कटोरा फिक्स है। कटोरे के इर्द गिर्द घूमती ये पाकिस्तान की इकॉनमी और वहां के जनरल्स ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये जो इतना तमगा तुम लटका लिए हो, ये तमगा बचता तो कुछ एक्स्ट्रा कटोरे बन सकते थे जिसमें देश की इकॉनमी सुधारी जा सकती थी। कुछ ज्यादा पैसे मिलते कटोरे में। लेकिन अब क्या है? सिंपल, केवल तमगा लिए घूम रहे। अब आखिर क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोग या वहां की आवाम, वहां की सरकार, वहां की आर्मी किस उसमें रहती है? आप ये समझना, दुनिया में तमाम चीजें जो वेबसाइट्स हैं या जो लोग सैटेलाइट इमेजेस जारी करने वाले लोग, दुनिया की, आपको पता है दुनिया के तमाम देशों के सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं। किसी के पास दिखाने को ये नहीं है कि दिल्ली में कुछ हो गया, कहीं उधमपुर में कुछ हो गया या पंजाब में कुछ हो गया, कि भाई पाकिस्तान ने भी कुछ तो किया होगा ना भारत में। कुछ नहीं है। और हमने क्या किया है? हमने ऊपर से लेके नीचे तक पाकिस्तान के हर एयरबेस को खोद दिया है। और वहां एयरफोर्स की हालत यह हो गई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, वो चाहे सियालकोट हो, पसरूर हो, चुनियान हो, मुरीद हो, सरगोधा हो, रफीकी हो, रहीमयार खान हो, सुक्कूर हो, जैकोबाबाद हो और भोलारी हो, इन तमाम जो फॉरवर्ड बेसेस हैं एयरफोर्स के, इन सब से पाकिस्तान की एयरफोर्स उड़ ही नहीं सकी। और उस सेना का जो सेनापति है, माथे पर तमगा चिपका रहा है। आमतौर पे हमारे यहाँ आप स्कूल में फेल हो जाओ, रिजल्ट आपका अच्छा ना हो तो गार्जियन क्या कहते हैं? डांटते हैं, मारते पीटते हैं, आगे के लिए समझाते हैं। यहां हारे हुए गुफा में घुसने निकलने की प्रैक्टिस करने वाला आदमी, जो हवाई जहाज का सायरन सुने अगर, और जहां आयरन मतलब वहां आर्मी में सायरन बजाया कि भाई भारत का भाईजान, भारत ने अटैक कर दिया, भाईजान चले जाते थे गुफा में, न्यूक्लियर बंकर में। लेकिन भाईजान दुनिया भर का अपना जो है माथे से लेके ऊपर से नीचे तक एकदम दुल्हन बने फिर रहे हैं। हमारे यहाँ डिफेंस कवर करने वाले एक बड़े पत्रकार हैं शिव अरूर, उन्होंने एक सवाल पूछा है। बोला है यार ये जो कुछ प्रमोशन मिला है असीम मुनीर को, उस पर शिव अरूर कह रहे हैं कि ये किस लिए मिला है? क्या इसलिए 9 टेरर हेडक्वार्टर्स जो हैं वो उनको बॉम्ब किया इंडियन एयरफोर्स ने, 12 एयरफोर्स बेसिस बॉम्ब हो गए, नेशनल एयर डिफेंस पैरालाइज्ड हो गया, ऑल चाइनीज हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, 5 से 7 फाइटर जेट जो हैं बर्बाद हो गए, 70 से ज्यादा आर्मी पर्सनल जो है वो मारे गए हैं, मल्टीपल आर्मी पोस्ट डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। और हाथ जोड़ के आए थे ये तमगे वाले चचा जो दूल्हा बने फिर रहे हैं अभी, ये जो आपको दुल्हन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये दुल्हन एक दिन हाथ जोड़ के आई, माई बाप सीज फायर। इतनी बार गुफा में घुसे हैं, इतनी बार निकले हैं कि घुटने छिल गए। अब हमसे घुसा नहीं जाएगा, अब हमसे नहीं हो रहा है। अंदर गर्मी भी बहुत लगती है, हमारे यहाँ लाइट जाती है ज्यादा। पाकिस्तान है भाई। ये आदमी ऐसे ही दुल्हन बन के आया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की, और इसको जो है, इस दुल्हन को पाकिस्तानी नेवी का जो चीफ है वो ढूंढ रहा है। वो इसलिए ढूंढ रहा है कि ये जो दुल्हन है और अब जो इसने प्रमोशन लिया है, इसको जरा पकड़ के लाओ। क्योंकि विक्रांत जब यहां जाके खड़ा हो गया था अरबियन सी में, पूरा का पूरा कैरियर बैटल ग्रुप 35 वॉरशिप्स के साथ, सबमरीन्स के साथ, तो कराची में बैठे जो बेस वाले थे, जो पाकिस्तानी नेवी वाले थे, वो सब तो अपने बेस में चले गए। और नेवी के जो तमाम लोग थे उन्होंने कहा भाई साहब हमारा तो हो गया। क्योंकि एक बार अगर विक्रांत ने कहानी शुरू की होती तो पाकिस्तान का क्या होता, ये जो दुल्हन आपको दिखाई दे रही है इन जनाब का क्या होता।
वो ऊपर वाला मालिक है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का हर जनरल जो है वो हर नई हार के बाद एक नए तमगे के साथ या फिर नई पोस्ट के साथ आ जाता है और वहां की सरकार भी मौज में, आर्मी भी मौज में और जनता भी जिंदाबाद करती रहती है? इस सब के पीछे असल कारण क्या है? पाकिस्तान में ये सब इतनी आसानी से ये सब इस तरह के लोग कर कैसे जाते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये जो दुल्हन है इसको अगर बधाई देनी हो तो वो भी कमेंट में ही दे दीजिएगा।